हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेड सबमिट को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कन्वल्जन्स के बारे में, यानी कि दौरे के बारे में। ये लोगों में क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्वल्जन्स यानी कि दौरे होते क्या हैं और लोगों में ये क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके। दोस्तों, कन्वल्जन्स को आम भाषा में दौरे आना, झटके आना या फिर कंपन होना बोला जाता है। कई बीमारियों में कन्वल्जन्स यानी कि दौरे आने लगते हैं, लेकिन ये एडल्ट्स की कंपैरिजन में चिल्ड्रंस में ज्यादा होते हैं। बच्चों में पाए जाने वाले फिट्स एडल्ट्स में राइगर्स का रूप ले लेते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। कन्वल्जन्स कई कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के सर में चोट लग गई है और ब्रेन में इंजरी होने की वजह से लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। बच्चों में अगर तेज फीवर आ गया है, अचानक से तेज बुखार आ जाने की वजह से भी बच्चों में फिट्स झटके जैसे आने लगते हैं, जो दौरे का रूप ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बीपी बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भी दौरे या फिर झटके आ सकते हैं। इंक्लेप्सिया भी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को दौरे झटके आने लगते हैं। जब प्रेग्नेंट महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, तब इसी कंडीशन को इंक्लेप्सिया बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेरिब्रल ट्यूमर है तो इस कंडीशन में भी उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाने की वजह से भी लोगों में दौरे या फिर झटके आने लगते हैं, यानी कि जिन लोगों के ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है अचानक से, तो ऐसे लोगों को भी कन्वल्जन्स आ सकते हैं। एपिलिप्सी में भी लोगों को दौरे या फिर झटके आने लगती हैं, जिसको मिर्गी बोलते हैं, या फिर हिस्टीरिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे या फिर झटके आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में कन्वल्जन्स आने लगते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है तो उसको क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को दौरे या फिर झटके आने लगे हैं या फिर उसको बार बार आते हैं, तब उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी की बीमारी यानी कि मिर्गी के दौरे आते हैं, तब भी डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए और इसमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप मिर्गी की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, कन्वल्जन्स की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सिडेटिव मेडिसिन दी जाती हैं। डायज़ेपाम का इंजेक्शन कन्वल्जन्स के दौरान पेशेंट को तुरंत दिया जाता है। इसको 0.3 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसको स्लो IV दिया जाता है या फिर IM यानी कि इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है। और इसके साथ में इंजेक्शन गार्डिनाल दिया जाता है। इसमें फिनोबार्बिटोन 200 mg होता है। इसको IM स्टेट दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर तुरंत लगा देना चाहिए। और इसके साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि अगर बॉडी में पेन हो रहा है या फिर बुखार आ गया है पेशेंट को, तब उसको इंजेक्शन पैरासीटामोल दिया जाता है। दोस्तों, इंजेक्शन पैरासीटामोल को IM दिया जाता है या फिर इसका इन्फ्यूजन आता है, जिसको IV स्लो पेशेंट को दिया जाता है। और इसके साथ में एंटी कन्वल्जेंट थेरेपी पेशेंट को लंबे समय तक दी जाती है, जिसमें मेडिसिन्स पेशेंट को दी जाती हैं लंबे समय तक, जिससे कि उसको दौरे या फिर झटके आने की समस्या से निजात मिलता है। इसमें टैबलेट गार्डिनाल दी जाती है। इसमें फिनोबार्बिटोन होता है। ये 5 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड डोज में दी जाती है। या फिर जिन 200 टैबलेट दी जाती है। इसमें कार्बामाजिपिन होता है, तो 10 से 15 mg पर kg पर डे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड डोज में दी जाती है। कोई भी मेडिसिन देने से पहले और कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपने आप इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दौरे या फिर कन्वल्जन्स का इलाज डॉक्टर की देख रेख में ही किया जाता है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं, ये नार्कोटिक मेडिसिन होती हैं, इनका इस्तेमाल बिना सलाह से आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं या फिर किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।